नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शंस में हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी, गणपति चंद्रगुप्त या डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर परिचय के अनुसार कबीरदास जी का जन्म स्थान है। आपके पास ऑप्शंस में है हरिद्वार, मगहर, काशी या प्रयाग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि कबीर परिचय के अनुसार कबीरदास जी का जन्म स्थान क्या है और इनका जन्म कब हुआ था वो भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म? काशी में। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि जो कबीर परिचय रचना है इसके रचनाकार कौन है? ये रचना है आपके संत अनंतादास जी की। ठीक है, किसकी है? संत अनंतादास जी की रचना है कबीर परिचय। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? आपके पास ऑप्शंस में है मुक्तिबोध, मुकुटधर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी या सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, छायावाद को छायावाद नाम मुकुटधर पांडे जी ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रीति स्वच्छंद काव्य धारा का कवि कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है केशवदास, चिंतामणि, घनानंद या सेनापति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से रीति स्वच्छंद काव्य धारा का कवि कौन है? आप जानते हैं कि रीतिकाल के कवियों को 3 काव्य धाराओं में बांटा गया था। जी हाँ, रीति स्वच्छंद मतलब रीति मुक्त। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदीप, ये सभी कवि जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? आपके पास ऑप्शंस में है रामघाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट या दशाश्वमेध घाट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था और कब हुआ था ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, अस्सी घाट पर हुआ था। आप जानते हैं कि उनके निधन पर एक दोहा भी प्रचलित है। वह दोहा कौन सा है? संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी कुंडल के रचयिता हैं। आपको बताना है कि स्वदेशी कुंडल किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद या कामता प्रसाद गुरु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? प्रश्न है आपके पास कि किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शंस में है दादू दयाल, धर्मदास, नामदेव या कबीरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, नामदेव जी के गीतों का संकलन अभंग नाम है। ठीक है, और नामदेव जी का जन्म कब हुआ था? 1270 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा क्या माने हैं? आपके पास ऑप्शंस में है
700 ईस्वी, 723 ईस्वी, 623 ईस्वी या 693 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा क्या मानी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। 693 ईस्वी से मानी है इन्होंने। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शंस में है छपरा, दरभंगा, आरा या बक्सर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, नागार्जुन जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। नागार्जुन जी का जन्म दरभंगा में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। ठीक है। और कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या है? बताइए, नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या है? बिल्कुल सही, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, का आ तरुवर पंचविडाल प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता है कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है लुयप्पा, सरहप्पा, कणप्पा या देवसेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? पंक्ति है आपके पास, का आ तरुवर पंचविडाल। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी पंक्ति है ये? लुयप्पा की। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर उपन्यास की रचयिता हैं कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, उदय शंकर भट्ट या जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अर्धनारीश्वर उपन्यास की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी की रचना है और उपन्यास विधा की रचना है। आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि इस रचना पर विष्णु प्रभाकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए, आप लोग मुझे ये बताइए कि इस रचना पर विष्णु प्रभाकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1993 ईस्वी में। ठीक है। एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि अर्धनारीश्वर नाम से ही एक रचना जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की भी है। ठीक है, काव्य विधा की रचना है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आपके पास ऑप्शंस में है कवि वचन सुधा, हंस पत्रिका, मर्यादा या सरस्वती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि इंदुमती जो कहानी है इसके कहानीकार कौन है? बिल्कुल सही। किसकी है ये? किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है, पर आपको बताना है कि यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, रस रहस्य के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है कवि भूषण, पद्माकर, कुलपति मिश्र या चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, रस रहस्य के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कुलपति मिश्र जी की रचना है रस रहस्य, 1670 ईस्वी की। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं था? आपके पास ऑप्शंस में है रसखान, सूरदास, कबीरदास या नंददास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही।
जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कबीरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, पेपरवेट कहानी किसकी है? आपके पास ऑप्शंस में है शैलेश मटियानी, महिप सिंह, काशीनाथ सिंह या गिरिराज किशोर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पेपरवेट जो कि कहानी विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पेपरवेट गिरिराज किशोर जी की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले आती है? आपके पास ऑप्शंस में है भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी या यशोधरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी रचना प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले आती है, उसका चयन करना है आपको। आप ये जानते हैं कि ये चारों रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयद्रथ वध इनकी पहली रचना है इनमें से 1910 ईस्वी की। बिल्कुल सही। चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत भारती जो इनकी रचना है उसका रचनाकाल क्या है। बिल्कुल सही, भारत भारती इनकी 1912 ईस्वी की रचना है। पंचवटी 1925 ईस्वी की रचना है। ठीक है, और यशोधरा 1900 कहीं कहीं आपको 32 देखने को मिलेगा, तो कहीं किसी किसी किताब में आपको 1933 ईस्वी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से ही आपने अपना उत्तर लगाना है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, यशोधरा का जो रचनाकाल है कई किसी किसी किताबों में आपको 1932 ईस्वी भी मिलेगा और किसी किसी किताबों में आपको 1933 ईस्वी भी देखने को मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? आपके पास ऑप्शंस में है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या कहरनामा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये चारों रचनाएं किसकी है? जायसी जी की रचना है। आपको बताना है कि किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। जायसी जी के आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, अ कहानी के प्रवर्तक है। आपके पास ऑप्शंस में है कमलेश्वर, महिप सिंह, गंगा प्रसाद विमल या राकेश वत्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए अ कहानी के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अ कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी के जीवन पर आधारित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना बिहारी के जीवन पर आधारित है। आपके पास ऑप्शंस में है यशोधरा जीत गई, मेरी भवबादा हरो, देवकी का बेटा या धूप का धुआं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इनमें से बिहारी जी के जीवन पर आधारित कौन सी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मेरी भव बाधा हरो बिहारी जी के जीवन पर आधारित है। और इसके रचनाकार कौन है? बताइए मेरी भव बाधा हरो के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, रांघे राघव जी की रचना है ये। ठीक है, किसकी है? रांघे राघव जी की रचना है। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जीवन पर कौन सी रचना है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो इनकी रचना यशोधरा जीत गई, ये गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित रचना है। ठीक है, कौन सी? गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित कौन सी रचना है? यशोधरा जीत गई। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है ये।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से ग्वाल कवि की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है काव्य निर्णय, विनय शतक, यमुना लहरी या पद्माभरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से ग्वाल कवि की रचना कौन सी है? साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यमुना लहरी किसकी रचना है? ग्वाल कवि की रचना है। अब हम बात करते हैं कि काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है। बताइए, काव्य निर्णय किसकी रचना है? बिल्कुल सही, काव्य निर्णय आपकी भिखारीदास जी की रचना है। ठीक है, किसकी है? भिखारीदास जी की रचना है। हमारा और आगे दिया गया है आपके पास दूसरी रचना का नाम है विनय शतक। विनय शतक के रचयिता कौन है? बताइए, विनय शतक किसकी रचना है? बिल्कुल सही, तोषनिधि की रचना है। तोषनिधि जी की रचना है आपकी विनय शतक। और पद्माभरण, बताइए, पिछली क्लास में या उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। पद्माभरण के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, पद्माभरण किसकी है? पद्माकर जी की रचना है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप चाहे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर बहुत सारी क्लासेस जो है वो अवेलेबल हैं और साथ साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देती हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और प्लीज़ हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।